हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही अगर आप फैक्टराइजेशन भी यहाँ से सीख सकते हो। अर्थात हम लोग आज पढ़ने वाले द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना लेट किए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए अपना पहला क्वेश्चन कुछ यूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इसको क्या चीज करना है, देखिए दो चीज यहाँ पे समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बोल सकता है कि आप इसका क्या चाहो गुणनखंड कर लो, मतलब इसका फैक्टर कर लो, आप इसका फैक्टर बना लो, या फिर बोलेगा यही जो है इक्वेशन आपके पास, ये इक्वेशन यहाँ पे आप x का वैल्यू निकाल लो कि x का क्या क्या वैल्यू आएगा। सिंपल सा बात है। या तो इसको फैक्टर बनाने बोलेगा, जिसको बोलते हैं गुणनखंड करने बोलेगा इसको, या फिर क्या चाहिए इसका ये जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन पूछ सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें हम लोग और समझ लेते हैं। यहाँ पे जो x है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, तो वही दोनों वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या है। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना आसान तरीके से, मैं सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा इसको सॉल्व करेगा। सबसे पहला तरीका हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका समझते हैं गुणनखंड कैसे करेंगे। तो गुणनखंड अगर करेंगे सिंपल सा एकदम छोटा सा तरीका क्या है, हम लोग जो गुणनखंड है कैसे पढ़ने वाले हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो एकदम नया सा चीज होने वाला है। आइए जरा देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट आपको 1 करना होगा। तो स्टेप 1 में क्या चाहिए, जो आपके पास एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कितना करना है, 1 करना है। स्टेप 2 में आपको क्या चेक करना है, b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना है और इसी को क्या चेक करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आपको फॉर्मूला ढूंढना है। या तो ये फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर, या फिर a - b का होल स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला बोलेगा तो ये क्या चाहिए होता है, a² + b² - 2ab। और अगर ये फॉर्मूला बनता है, इसको हम कुछ इधर लिख लेते हैं, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझना होगा, ये फॉर्मूला में यही समझ लेते हैं हम लोग पहले। देखिए अगर हम बोले कि अगर आपके पास a² + b² है, तो यहाँ भी a² + b² है। इसका मतलब अगर आपको सिर्फ ये दिया हुआ रहेगा a² + b² और आगे अभी टर्म नहीं पता + - 2ab, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास a है + b² है, अगर प्लस का 2ab होगा तो प्लस वाला फॉर्मूला लेंगे, a² + b² माइनस का 2ab होगा तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे। ये तो आप बोल देंगे ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप यहाँ क्यों बता रहे हो। यही यहाँ पे भी काम आएगा, क्योंकि आपको a² मिल जाएगा, b² मिल जाएगा। आप 2ab ढूंढो, फिर आप ध्यान रख लो, अगर आपका 2ab माइनस में तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, अगर आपका जो है 2ab प्लस में तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है जो x² है इसके कोफिशिएंट को 1 करना है। तो यहाँ पे x² इसका कोफिशिएंट क्या चाहिए, यहाँ पे पहले ही से 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो सिंपल सा बात, हमारा पहला स्टेप तो इसमें पहले से किया हुआ है। दूसरा स्टेप क्या चाहिए, b/2a को क्या चाहिए करना, ऐड करना है, b/2a को ही क्या चाहिए करना, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक काम करते हैं, अगर हम बात करें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या चाहिए होता है, ये होता c = 0। अब यहाँ से आप a का वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे a यहाँ पे x के बगल में कुछ नहीं है, मतलब कितना 1 है। जब इसको bx से कंपेयर करेंगे तो बोलोगे x तो मिल गया है, b के साथ कौन है, तो बोलोगे b के साथ आपका 4 मिल जाएगा। और जो अलोन है कांस्टेंट है, यहाँ पे c अलोन है, यहाँ पे कौन है, c अलोन -5 यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन को हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, x² + 4x - 5। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है, कोफिशिएंट 1 करना है, कोफिशिएंट हमारा 1 है। दूसरा स्टेप b/2a को ऐड करना है और b/2a को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग काम करते हैं, पहले b/2a निकाल लेते हैं। तो जरा देखिए b/2a कितना होगा, b के जगह पे b/2a, इसके स्क्वायर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए b के जगह पे कितना है, तो बोलेंगे b के जगह पे 4 है, नीचे 2 के जगह पे 2 है, और a के जगह पे कितना है, 1 है। क्या जी कर दीजिए, स्क्वायर। तो ये से कितना बार में 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या चीज बचा है, 2। इसका मतलब हम लोग को 2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर क्या है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं, x² + 4x - 5 प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ से आप क्या लेके आ गए, तो आप बोलिएगा आपके पास देखिए a² है, आपके पास क्या चाहिए, b² है। सिंपल सा बात है, जो b का स्क्वायर का माइनस में नहीं रह सकता, आप ये वाला टर्म नहीं ले सकते हो। तो ये वाला टर्म क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप देखो फॉर्मूला में b² यहाँ भी प्लस में, b² यहाँ भी प्लस में। फॉर्मूला प्लस का हो या माइनस का हो, b² हमेशा किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा।
तो अपना ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लोग ढूंढेंगे 2ab को। 2ab तो देखिए ये क्या है आपका 2ab है। चेक कर लेते क्या ये 2ab है कि नहीं है। तो 2 की जगह पे 2, अगर आप a बोल रहे हो x को तो a की जगह पे x, और अगर आप b स्क्वायर ले रहे हो इसको 2 स्क्वायर तो b की जगह पे कितना है 2 है, तो 2 2 जा 4 4x। हाँ सही है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपके पास कौन कौन सा टर्म रह गया, तो आप बोलोगे मेरे पास तो ये टर्म रह गया माइनस का 5 और एक ये टर्म रह गया माइनस 2 का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ओवरऑल आपके पास ये इक्वेशन सामने आ गया। तो आपने इस तरह से फैक्टर कर डाला। अब फैक्टर के बाद आप और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जरा देखो, इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। अब जरा देखो, अगर आपको एक फार्मूला, ये फार्मूला अगर ध्यान में होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये सब दोनों टर्म हम लोग कब लिख सकते हैं, जब ये हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप ये वाला टर्म लिख सकते हो। आप खुद देखो ये पूरा आपका क्या चाहिए ए है और ये क्या चाहिए बी है, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों टर्म को एक बार ऐड में और एक बार सब्ट्रैक्शन में लिखा जा सकता है, वही हम लोग लिखने वाले हैं। जब देखिए यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, एक काम करते हैं इस वाले टर्म को हम लोग भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक फार्मूला के नीचे क्या चीज हो जाएगा, ए की जगह पर हमारा x प्लस 2 है तो a, और b की जगह पे क्या चाहिए तो b की जगह पे 3 है, a माइनस बी अबर a प्लस बी। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गया। देखिए x माइनस 1 और ये क्या चाहिए x प्लस का 5। तो देखिए हमने आसानी से क्या चाहिए फैक्टर कर लिया। हमने फैक्टर कैसे बनाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अगर सिंपल सा बात हमको बोलता नहीं, एक काम करो सॉल्यूशन भी करके बताओ। क्या चीज करके बताओ, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन भी करते हैं। यहाँ से पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो है इरेज कर लेते हैं, सॉल्यूशन भी करते हैं। जरा देखिए, अगर सॉल्यूशन पूछता तो सिंपल सा बात, इसका मतलब हम लोग अगर इसका फैक्टर कर रहे हैं तो ये दोनों फैक्टर मिल रहे हैं x माइनस 1 और x प्लस 5, ये दोनों फैक्टर आराम से मिल रहा है। तो सिंपल सा बात है, अगर हमको क्या चीज पूछ रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग मान लेंगे इक्वेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये इक्वेशन किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका फैक्टर ये दोनों आ गया। अब ये दोनों टर्म का इंटू क्या चाहिए, 0 है। ये दोनों टर्म का इंटू कितना है, 0 है। यहाँ से एक सिंपल सा चीज सोचा जा सकता है, अगर ये दोनों टर्म का 0 क्या चाहिए, सॉरी ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई क्या चाहिए, 0 है। इसका मतलब या तो आपका ये टर्म 0 है या फिर आपका ये टर्म 0 है। अगर ये टर्म 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अगर ये टर्म 0 होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। यहाँ से हमने उसका वैल्यू भी निकाल लिया। आप फैक्टराइज भी यही मेथड से आ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं आपको बीच बीच में लोरी सुनाऊंगा, तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं उस टाइप का बिल्कुल नहीं हूं जो आपको बीच बीच में लोरी सुनाए, जो आपको गोद में उठा के लोरी सुना के और सब सारा चीज़ पिरो के बताए, बिल्कुल नहीं। मैं उस टाइप का हुई नहीं, क्योंकि स्टडी बिल्कुल ही अलग चीज़ है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे जो पढ़ाने के बीच में पता नहीं कौन कौन सा वाक्य बोलते हैं, उनका पढ़ाने से कोई मतलब रह ही नहीं गया। पता नहीं किस लेवल का बात करते हैं पढ़ाई के दौरान। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे किस पे हैं, पढ़ाई पे हम लोग पढ़ाई करेंगे। सिंपल सा बात है, क्योंकि एजुकेशन क्या बोलता है, द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक माइंड्स। अगर आपके पास एजुकेशन है, लेकिन सिंपल सा बात है आपके पास वो वे नहीं है जिससे हम लोग कैसे कर सकते हैं, किसी और से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज है लेकिन बिहेवियर नहीं है, कोई मतलब नहीं है वैसे नॉलेज का। सो बी केयरफुल। सबसे पहले सिलेक्शन करना सीखिए, क्योंकि सबको पता है अभी के समय सबको पता है कि सिर्फ टीचिंग अभी वो जगह है जहाँ पे रह के बहुत ही अच्छा पोजीशन में पहुँचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ पढ़ा के कोई नहीं पहुँच रहा है। सब पता नहीं किस तरह का अभद्र चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पढ़ाने छोड़ के बस जो पढ़ाना है वो नहीं करेंगे, बाकी सब तरह का कर्तव्य किया जाएगा। कोई आपको नाच के दिखाएंगे, कोई अपना बैकग्राउंड बता के दिखाएगा, वो आपको अपना रिचनेस बता के दिखाएगा, कोई ये बता के दिखाएगा, कोई वो बता के दिखाएगा, लेकिन क्वालिटी पे हम लोग सीधे बात करते हैं। आ जाइए, तो ये आपका हो गया। अगर इसी तरह से हम लोग को कोई अगर एक और क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन से मजा नहीं आने वाला है, हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, हम लोग आ जाते हैं रिटर्न बैक। क्या भी मैं वो सब बताने लगा, चलिए ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, फिर से एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं और यहाँ से उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं कोई और एक क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ, 3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या चीज बोल रहा है कि इसका आप क्या चीज कीजिए, सिंपल सा बात है। सबसे पहले इसका फैक्टर बनाइए और x का वैल्यू निकालिए। इसका क्या चीज करना है, फैक्टराइज भी करना है और आपको x का वैल्यू भी निकालना है।
तो सिंपल सा बात है, अगर ये स्क्वायर है तो सिंपल सा बात है 2 वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू। तो सिंपल सा बात है, हम लोग यहाँ पढ़े थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग 3 रूल को फॉलो करते हैं। पहला रूल, दूसरा रूल या तीसरा रूल। मैं एक बार यहाँ फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये समझना चाह रहे हो कि जो रूल हम लोग 3 रूल यूज कर रहे हैं, रूल एक्चुअली आया कहाँ से, और इसका एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। अब एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और उस एक्सप्लेनेशन को मैंने एक वीडियो में कंप्लीट तरीके से समझा रखा है। अगर आप चाह रहे हो कि उस एक्सप्लेनेशन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझें, तो एक बार आप उस वीडियो पे जरूर विजिट करो, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा कि इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व करने का सिर्फ 3 ही स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट आप 1 कर दो। चलिए पहला स्टेप करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। तो सिंपल सा बात है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए, तो यहाँ पे जो 3 है इसको 1 करने के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, पूरा लेफ्ट में और राइट में दोनों और 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने पे रिजल्ट क्या आएगा, तो सिंपल सा बात है, ये सेपरेटली इसको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, तीनों को, ये जो 3 है तीनों को डिवाइड करेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। दूसरा, जब इसको डिवाइड करेगा क्या चीज मिल जाएगा, 5/3x मिल जाएगा। फिर ये प्लस है, जब इसको डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा, 2/3, और जब ये से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा आपका 0। तो हमारा यहाँ पे पहला स्टेप खत्म हो गया। हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर, और दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो दूसरा स्टेप बोलता है आपको b/2a, b/2a को ऐड करना है और b/2a को क्या चीज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले b/2a को ले आते हैं, b/2a का होल स्क्वायर। अब जो देखिए, अगर बात करें b कौन है भाई, तो x के बगल वाले को क्या चीज बोलते हैं, b, x के बगल वाले, तो x के बगल में कौन है, 5/3, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे 5/3 बटे क्या चाहिए 2 और a। जरा देखिए ये हम लोग क्या बना चुके हैं यहाँ पे, तो सिंपल सा बात है, हम लोग a को कितना बना चुके हैं, तो a को 1 बना चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस 2 ही रहेगा। अब इसका करेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है, लेकिन यहाँ सारा कंफ्यूजन हम लोग दूर कर लेंगे। यहाँ पे जरा देखिए, पहले इस चीज को हम लोग करते हैं। अगर आपके पास 2 टर्म है, ये 2 टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। आइए थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से देखिए a/b है, क्या है, a/b है, होल बटे c है। अगला कंडीशन, आपके पास अगर a है, क्या है, a है, और होल बटे b/c है। तो दोनों कंडीशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम लोग दोनों कंडीशन को यहाँ पे समझते हैं। जरा देखो आप, अगर हम बोले ये जो अपना लाइन है, इस लाइन के ऊपर 2 कोई है, कितना कोई है, 2 कोई है, तो सिंपल सा बात है, लाइन के नीचे भी कितना कोई रहना चाहिए, 2 कोई। लेकिन 2 कोई आपको नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, हमको तो सिर्फ c नजर आ रहा है। बोलेंगे ठीक है, इसके नीचे आप 1 लगाओ। कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 टर्म हो गया। तो आपको ध्यान रखना, अब सबसे नीचे वाला टर्म, अब सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर जाएगा, और जो ये यहाँ है कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो क्या चीज मिल जाएगा, 1 × a, तो a मिल जाएगा, और b × c, तो क्या चीज मिल जाएगा, bc। अब इस वाले कंडीशन को समझते हैं। अब जरा देखो, आप बोलोगे ये लाइन जो आपका है, आप बोलोगे लाइन के ऊपर तो एक ही कोई है, लेकिन लाइन के नीचे 2 कोई है, तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये लाइन के नीचे बस एक ही कोई, हम बोलेंगे 2 कोई, इसको बना देते हैं, इसको ये लिख सकते हैं a/1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये अपना लाइन है, ये लाइन कर दिया, फिर क्या चाहिए, bc। आप देखो वापस आपके पास 4 स्टेप हो गया, 1 2 3 4, फिर से सबसे नीचे वाला स्टेप सबसे ऊपर, और जो ये है इसके पास, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, a × c, ac, और b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चीज मिल जाएगा, b। तो जरा देखो, अब दोनों कंडीशन बिल्कुल ही क्या चाहिए, अलग है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जरा देखिए कितना स्टेप है, 1 2 3 स्टेप, हम लोग को 4 स्टेप चाहिए। तो लाइन के ऊपर तो 2 स्टेप है, लेकिन लाइन के नीचे 1 स्टेप, हम बोलेंगे यहाँ पे 1 लगाओ। आप क्या लगाओ, 1 लगाओ। तो सबसे नीचे वाला 5 के पास जाएगा, और ये किसके पास चला जाएगा, 3 के पास। तो ये 5 जब 1 के पास जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और जब ये 2 3 के पास जाएगा तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर हम लोग को ऐड करना है, और इसका स्क्वायर हम लोग को क्या चाहिए करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, x² माइनस 5/3x प्लस 2/3। हमने अभी ये इक्वेशन को एज इट इज लिखा। अब ये वाले टर्म को जोड़ेंगे, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो, आप ध्यान रखना है फॉर्मूला अगर बात करिए, आपका फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिखना चाहूँगा। फॉर्मूला देखिए कहाँ लिख दिया, लिख देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अब जब ध्यान से देखो, दोनों फॉर्मूला में a² प्लस b² आपको ढूंढना ही है, और दोनों किस में रहना चाहिए, प्लस में। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, a² ढूंढेंगे और b² ढूंढेंगे, और दोनों का दोनों प्लस में ढूंढेंगे। तो ये हम लोग को मिल गया a², ये हम लोग को मिल गया b², ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। ये वाला टर्म क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये माइनस में है, फॉर्मूला में कहीं माइनस नहीं दिखता है।
स्क्वायर के साथ। तो आपका ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब आपको किसको ढूंढना है? अब आपको ढूंढना है 2ab। तो ध्यान रखिए, अगर आपका ए एक्स है और बी आपका 5/2 है तो सिंपल सा बात है 2ab में x नजर आएगा, तो सिंपल सा बात है बोलेंगे 2ab तो यही है। एक बार चेक कर लेते, वेरीफाई कर लेते 2ab यही है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते। तो जो देखिए 2 के जगह पे 2, आप एक स्क्वायर किसको बोल रहे हो? x को बोल रहे हो, मतलब b की जगह पे कितना है? x। अब b किसको बोल रहे हो? 5/6 को क्या चीज बोल रहे हो? b स्क्वायर। तो 5/6 क्या चीज? हमारा b है, तो 5/6। 2 के टेबल से 1 बार में, 2 के टेबल से 3 बार में, कितना हो गया? 5/3। और ये आपका x मल्टीप्लाई में, तो यही आपका क्या चाहिए? 2ab। अब जब देखो a स्क्वायर प्लस में, b स्क्वायर प्लस में, लेकिन जो 2ab है वो किस में है? माइनस में। तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? हमारा नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब कौन सा टर्म रह गया था? तो बोलेंगे 2/3 रह गया था, माइनस तो माइनस, और 5/6 का स्क्वायर रह गया था, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना, इज इक्वल टू 0, हमको फैक्टराइज भी करना है और सॉल्यूशन मिलाना। तो अब जरा देखिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात है। अब जरा देखिए ये सब दोनों को माइनस करेंगे। अब माइनस करने के लिए आप एलसीएम लगाओगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा तरीका देख रहे हैं, बस एक छोटा सा तरीका। अगर ये आपका 2/3 है, 2/3, थोड़ा सा जगह बना रहे थे बस, और कुछ नहीं। अब जरा देखो यहाँ पे नीचे 36 है, अगर यहाँ भी नीचे में 36 ले आए तो सॉल्यूशन एकदम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बोले काम करो, आप 12 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 12 यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल सा बात है प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना हो गया आपका? 24/36, और ये 25/36। अब यहाँ के बाद सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, इस जगह को इरेज कर लेते हैं, इसका कोई काम रह नहीं गया। अब जरा देखो आप, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ये सब दोनों को माइनस करेंगे तो बोलेंगे नीचे बेस क्या चाहिए? दोनों का सेम है। अगर सेम है तो ऊपर वाले को एज इट इज माइनस कर देंगे, तो अपना तो ये टर्म एज इट इज पहले लिख देते हैं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब ये सब दोनों को जैसे माइनस करेंगे, एलसीएम कितना आएगा? दोनों का 36 आएगा, सेम है। सेम इसलिए किए ताकि इजीज घटा सके। अब अगर 24 को माइनस करना है किस में? -25 में, तो सिंपल सा बात है, जो 24 को 25 में घटाएंगे तो 1 मिलेगा, बड़ा 25 है तो साइन क्या चला जाएगा? -/36 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका क्या चाहिए? x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर है, हम बोलेंगे इसको लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप जरा देखो, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार यही चीज को सम करके, एक बार यही चीज को माइनस करके, ये हो गया। तो आप ऐसे लिखोगे x माइनस 5/6 प्लस का 1/6, x माइनस 5/6 और माइनस का 1/6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फैक्टर हो गया। फैक्टर और इजी कर सकते हो आप, ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा? -4/6। मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया। अब माइनस क्यों किया? एकदम आसान तरीका, आप भी समझ सकते हो, इस तरह का माइनस आप भी कर सकते हो। बेस सेम है तो बेस एकदम लिख दिए, खाली ऊपर वाला टर्म को माइनस कीजिए। जब -5 में 1 को घटाएंगे, ठीक है, जब 5 में 1 जाएगा 4 बचेगा, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस रह जाएगा। देखिए यहाँ भी हम लोग वैसे ही करने वाले, ये x को लिख दिए, ये नीचे 6 है, नीचे 6 है, तो सिंपल सा बात, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? -6/6 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा बात है, ये आपका क्या हो गया? आप काट दोगे तो 1 हो जाएगा। अगर सिंपल सा बात है, अगर आपको पूछे कि ठीक है x का वैल्यू बताओ, तो बोलेगे ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट कितना है? 0 है। इसका मतलब या तो ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म 0 है। अगर ये टर्म 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4/6, माइनस है, इधर जाके क्या होगा? प्लस। और अगर ये टर्म 0 होगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/6, माइनस में तो उधर जाके क्या होगा? प्लस। तो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2/3। तो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिससे आप क्या कर सकते हो? फैक्टर निकाल सकते हो। और अगर सिंपल सा बात, अगर फैक्टर आ गया तो सिंपल सा बात है, जीरोस तो आ ही जाएगा। और इसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, जिसमें आपको डी निकालना रहता है और फिर सॉल्यूशन करना था डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, जहाँ पे डी का अलग अलग 3 कंडीशन होता है, और वो कंडीशन यही इक्वेशन को फॉलो करते हुए वो 3 कंडीशन बनाया गया है। सिंपल सा बात है, ये भी ध्यान रखना, ये कोई इजी सा, इसको आप कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो चीज है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यही चीज को फॉलो करते हुए हम लोग एक इक्वेशन लेके आए थे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट का d/2a, वेयर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कोई मजाक मत लेना है, और वो जो चीज है यही इक्वेशन से निकल के आया है। अगर आपको पूरा कंप्लीट तरीके से देखना है कि जो आप बोल रहे हो यही चीज से वो चीज निकल के आया है, तो सिंपल सा बात है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाके विजिट करो, जिसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप एक बार विजिट करो, फिर देखोगे कैसे डी आया था। डी का अलग अलग 3 वैल्यू ही क्यों आता है, 3 ही वैल्यू क्यों आता है? अगर डी का 3 अलग अलग वैल्यू आता है तो 3 वैल्यू क्यों आता है ये भी समझेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से। कौन सा वैल्यू पे सॉल्यूशन नहीं आता? अगर डी नेगेटिव आ गया तो हम लोग सॉल्यूशन को स्टॉप करते हैं, नो सॉल्यूशन, जीरोस फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। अगर डी 0 आ गया तो हम लोग बोलते हैं जीरो सेम है, और क्या चाहिए? जिसके जो रूट है वो रियल है। अगर पॉजिटिव आ गया तो बोलेंगे जो रूट है वो क्या चाहिए? डिफरेंट है, और क्या चाहिए? रियल है। तो इन कंडीशन को भी आसानी से क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो।
बस यही, और यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। और सिंपल सा बात है, एक लॉजिक और है कि धन्यवाद।